My first question is, what one the networking mistakes every people do and they don't realize? शॉर्ट टर्म नेटवर्किंग Short term network. आज के लिए कर रहा हूं। आज के लिए कर लोग मिलते हैं, किसी को देखते हैं कि आज अगर तुमसे मेरा फायदा है तो मैं तुमसे बात करूंगा, और आज नहीं है तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। आज के लिए नेटवर्क करना जरूरी है, और मना नहीं कर, लेकिन सिर्फ आज के लिए नेटवर्क, या इसको ऐसे कह लेते हैं ट्रांजैक्शनल नेटवर्किंग करना, Okay. सिर्फ मतलब के लिए नेटवर्क। तो इसमें किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? अगर शॉर्ट टर्म को अगर हम थोड़ा सा इसको और लेके एक्शनेबल माइंडसेट में चेंज लाने की जरूरत है। ओके, ठीक है, नेटवर्किंग को सही तरीके से समझने की जरूरत है। अभी कोई अगर कहता है नेटवर्किंग, लोगों के दिमाग में इमेज आती है कि एक हॉल है, बहुत सारे लोग हैं, मिल रहे हैं, कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ। ठीक है, पार्ट है उसका, बट नेटवर्किंग उसके लिए नहीं। अगर आप सोचो, अगर आपके आसपास 10 ऐसे रिलेशनशिप बन जाएं जी, जिनके एक फोन कॉल से आपको बहुत अच्छे लोगों को इंटरव्यू करने के लिए मिल जाए, एक साल बाद आप कहाँ हो? अमेजिंग। समझ सकते हो आपके कॉन्टेक्स्ट दैट कुड बी अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। अब इस इवेंट में ऐसे कई लोग होंगे जी, लेकिन क्योंकि उन लोगों के साथ हमें समय लगेगा, हम उनसे मिलते नहीं है, क्योंकि मेरे को आज के लिए नेटवर्किंग करनी है। उनके साथ हो सकता है मेरे को रिलेशनशिप बनाने में 1 साल 2 साल लगेगा। 2 साल लगेगा। वो लगाने की पेशेंस नहीं, तो आज में लगे रहते हैं। आज का समझ आता है, करना जरूरी है सब, राइट। लेकिन आज की कॉस्ट में हम अपनी सक्सेस छोड़ रहे हैं, वो सही। व्हेन आई वाज इन द ऑडियंस, आपका एक पॉइंट था वहां पे, स्लो नेटवर्किंग इज द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। स्लो ट्रस्ट इज, हाँ, तो वो हमारा पॉइंट यहाँ पर जस्टिफाई होता है। ओके, कूल। हाउ कैन समवन पोजीशन देयर ओन सेल्फ इन एनी रूम जहां पर काफी सारे एंटरप्रेन्योर बैठे हैं एंड विदाउट फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट? ओके, ठीक है। सो और इस क्वेश्चन में मैं ये समझूंगा आप ये भी पूछना चाह रहे हो कि जहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स उनसे ऊपर के बैठे हैं, ऊपर के भी बैठे हैं, और जिससे वो अंडर कॉन्फिडेंट भी ना लगे और अपनी पोजीशन वो जस्टिफाई कर पाए कि यस, आई एम डूइंग दिस। देखो यहाँ पे हमने जो पॉइंट डिस्कस किया ना, पावर ऑफ पर्पस, यस, राइट, वो किक इन होता है। आप एक रूम में अगर जाते हो, आप एंटरप्रेन्योर, मैं आता हूँ, मैं आके अपना कार्ड देता हूँ और अपना पिच देना शुरू कर देता हूँ। या ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं? बेच रहा है। ठीक है, हम सबको महसूस होता है। या लेकिन अगर इसी कमरे में मैं जाता हूँ और आपसे आता हूँ और आपसे बात करना शुरू कर देता हूँ अपने बारे में नहीं, और फिर जब आप मेरे बारे में पूछते तो मैं बताता हूँ कि मैंने ये बिल्ड कर रहा हूँ, आज ये करूँ, आज कोचिंग करूँ, और एक्चुअल जो काम है मेरा वो ये रिसर्च है। हम ट्राइंग टू स्टडी जो दुनिया के टॉप लोग हैं वो कैसे नेटवर्क। तो आप इमेजिन करो 2 सिचुएशन, एक सिचुएशन में आपको बोलूं मैं कोचिंग में कोर्सेस चलाता हूँ, ओके, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि जो टॉप लोग हैं वो कैसे नेटवर्क, जो कि मैं वाकई में कर रहा हूँ। ओके, कितना फर्क है लोग। जैसे ही मैं बोलूंगा मैं कोच हूँ, आपका गार्ड अप हो जाएगा, अभी कोर्स में जाएगा, ऑफ कोर्स माइंडसेट एक शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों को इतने लोग बेच चुके हैं, लोग समय नहीं व्यर्थ करना चाहते। But the moment I come with the purpose, then I have a conversation with them. Now you think, अच्छा चलो, he's trying to build something. या अब आप इंटरेस्ट भी लोगे, बात भी करोगे, और अगर उससे थोड़ा बहुत बिल्ड भी होता है तो फिर शायद आप प्रोग्राम भी करोगे। डेफिनेटली वही शॉर्ट टर्म माइंडसेट फिर घूम के आ गया, फिर वही साइकिल हमारे। राइट, ग्रेट सर। आई हैव अटेंडेड सो मेनी लाइव वर्कशॉप बाय यू। काफी सारे लोग आपकी लाइव वर्कशॉप में आते हैं, आप टाइम देते हो उनसे इंटरेक्ट करने का, अपनी स्पीचेस। व्हाट इज द एनी स्टोरी और लाइक सक्सेस स्टोरी या चैलेंजेस किसी पर्सन की जो सबसे अभी भी आपको याद रहती है, उनकी क्या बिहाइंड द सीन पहले क्या सिचुएशन थी एंड आफ्टर अटेंडिंग द नेटवर्किंग लाइव ऑफलाइन, और फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया दैट यू वांट टू रियली लव दैट टू शेयर? सो 2 एकदम दिमाग में आ रही हैं। जी प्लीज। एक सज्जन है जो आए थे, जब वो आए थे उनका बिजनेस खत्म हो चुका था और अच्छा। वो 10-11 करोड़ के डेट में थे, और पैसे नहीं थे उनके पास, ना बिजनेस था ना पैसा था, मतलब पैसे वापस करने का कोई जरिया नहीं था। डेट, मतलब डेट नहीं थी, डेट थी उनके पास। जी, ठीक है, आज के में 350 करोड़ का उनका बिजनेस है ओह वाह। अराउंड द वर्ल्ड। इन विच बिजनेस, इन इंडस्ट्री? लॉजिस्टिक्स। ओके,
मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, Okay, अदरवाइज उनसे पूछा नहीं है, नहीं तो मैं नाम भी बता दूंगा। नाम ठीक है। बता दो फिर से। नहीं, उनसे पूछ के बताऊंगा, ऐसे नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। सो ये है राइट। और दूसरा इज जो सीएनजी स्टेशन मैनेज करते हैं Okay. कंपनीज लाइक अदानी एंड ऑल, ओके, ठीक है, एक साल में वो 3 करोड़ से 18 करोड़ पहुंचे। 3 करोड़ से 18 करोड़, अच्छा। ठीक है, एक साल सिर्फ। और ये दोनों सक्सेस स्टोरीज 100% नेटवर्किंग, ओह वाओ। 100%। Any advice you want to give me if my audience is watching to share कि जो मुझे मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या आ सकता है टू गिव माय नो फॉर माय बेटर इम्प्रूवमेंट। अच्छे लोगों से मिलो, जी, जुड़े रहो, समय को अपना काम करने। गुड, गॉट इट। थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। जी, हर किसी से मिलने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय सीमित है, आपके पास साधन सीमित है, सब कुछ सीमित। तो किनसे मिलना है ये पता होना चाहिए, जुड़े रहो, ठीक है, जुड़े रहने का कारण होना चाहिए। हर थोड़े दिन में मैं आपको फोन करके नहीं बोल सकता ना, राहुल जी कैसे हो, कुछ तो मैं आपके पास लेके आऊं जिससे आप मेरे से जुड़े रहना चाहो, वो ढूंढना है। और उसके बाद इस हित में नहीं आना कि मैं राहुल से आज क्या लिख सकता। सो लोगों को नेटवर्किंग में जो पेशेंस नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है कि उनमें पेशेंस नहीं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि नेटवर्किंग में पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पता लगता है वो पेशेंस रखना शुरू कर देंगे। अच्छा। इंटेंट खराब नहीं, ठीक है। अभी पता कैसे लगेगा कि अब मेरे को पेशेंस की जरूरत है? देखो, 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। जी, कुछ लोग जो इंट्यूटिव नेटवर्कर्स होते हैं वो परिस्थितियों से अपने आप सीख जाते हैं। ओके, कुछ लोग हैं जिनको दूसरों से सीख। ओके, अगर आप इंट्यूटिव हो, परिस्थितियों से सीख रहे हो, काम चल रहा है। नहीं तो उनके पास जाओ जो अच्छे नेटवर्किंग करते हैं। ओके,